दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट आइडियोलॉजी पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज द्वारा ऑफिशियली ट्वीट किया गया है और उसमें मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 नोबेल विजेता की घोषणा की गई है। यहाँ पे आप नोबेल प्राइज द्वारा ऑफिशियली ट्वीट देख सकते हैं। ये नोबेल प्राइज हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा। अब इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा हो गया है। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। आपको बता दें कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यह अवार्ड दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार समिति ने ट्वीट कर बताया कि विश्व के लोगों में रक्त जनित हेपेटाइटिस, सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है। इसके खिलाफ लड़ाई में इन तीनों लोगों ने निर्णायक योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल की तरह इस बार भी स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में की गई। इसी हफ्ते अन्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। नोबेल कमेटी के अनुसार 1960 के दशक में किसी से खून लेना ऐसा ही खतरनाक था कि अपनी जान भी जा सकती थी। नोबेल कमेटी ने कहा कि इतिहास में पहली बार अब इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिससे दुनिया से हेपेटाइटिस सी वायरस को खत्म करने की उम्मीद बढ़ गई है। अब इन तीनों वैज्ञानिकों को वन बाय वन पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वी जेम्स ऑल्टर। हार्वी जेम्स ऑल्टर एक अमेरिकी चिकित्सा सुधार्थी, वायरोलॉजिस्ट और फिजिशियन है। ऑल्टर वारेन ग्रांट मैनसन क्लिनिकल सेंटर के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में रिसर्च के लिए एसोसिएट डायरेक्टर और संक्रामक रोग सेक्शन के प्रमुख हैं। हार्वी जेम्स ऑल्टर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 12 सितंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने साल 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की कला में स्नातक की डिग्री ली थी। उन्होंने इसके बाद साल 1960 में उस यूनिवर्सिटी से चिकित्सा की डिग्री ली। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज को संभव बनाने में अहम योगदान देने वाले उनकी खोजों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अब माइकल ह्यूटन के बारे में जान लेते हैं। माइकल ह्यूटन एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट हैं जो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माइकल ह्यूटन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1950 के दशक में हुआ था। उन्होंने 17 साल की आयु में लुई पास्चर के बारे में पढ़ने के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया था। कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके ह्यूटन ने साल 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से बायोलॉजिकल साइंसेज में डिग्री ली और साल 1977 में किंग्स कॉलेज लंदन से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी पूरी की थी। अब चार्ल्स एम राइस के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स एम राइस एक अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट हैं। राइस फिलहाल न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चार्ल्स एम राइस का जन्म 25 अगस्त 1952 को सैक्रामेंटो में हुआ था। उन्होंने साल 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी से स्नातक किया था और साल 1981 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी पूरी की थी। यहाँ उन्होंने आरएनए वायरसों पर अध्ययन किया था। वे साल 2003 से 2007 तक जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के एडिटर रहे हैं। अब नोबेल प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह पुरस्कार फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज करने वाले वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया गया था। पुरस्कार के विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान,
साहित्य के क्षेत्र में महान आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1901 में हुई थी। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य नोबेल प्राइज का आर्थिक संचालन करना है। इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल इस फाउंडेशन की मुखिया का चयन करता है। हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।